नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सक्सेस स्टोरीज़ और फाइनेंशियल रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सफल कहानियाँ, वित्तीय संसाधन एवं बुनियादी ढांचा। तो आइए हम चर्चा करते हैं सफल कहानियाँ या सक्सेस स्टोरीज़। सफलता एक ऐसा माध्यम है जिसे पढ़ते या सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा कार्य करने लगती है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी भी कार्य के प्रति सफलता प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करना पड़ता है और उस कार्य के सफल संपादन पर या उस कार्य के सफलतापूर्वक हल होने पर या संपादन पर हमें सफलता प्राप्त होती है। व्यक्ति को यदि कोई भी कार्य करने में असफलता या निराशा उत्पन्न होती है तो वह यदि प्रेरणादायक कहानियाँ, किताबें और महापुरुषों के बारे में जानकारी आदि पढ़कर अपने आप में सफलता के प्रति उत्सुकता जागृत करता है अथवा किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनर्बलन दिए जाने पर वह उत्साहित हो जाता है और उस कार्य को एक जुनून के साथ करता है और सफल भी हो जाता है। तो कह सकते हैं कि इस तरीके से यदि किसी भी अनसक्सेस व्यक्ति के सामने किसी प्रेरणा या किसी व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी या किसी उच्च व्यक्तित्व के व्यक्ति के उच्च व्यक्तित्व को उसके सामने रखा जाए तो मुझे लगता है कि वह उससे प्रेरित होगा और आगे बढ़ने का काम भी अच्छी तरीके से करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सक्सेस स्टोरीज़ का कैसे बेनिफिट मिलता है या क्या फ़ायदा हो सकता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा में एक विशेष एवं सामान्य बच्चों के शिक्षा प्रणाली हेतु कहानियाँ युक्त किताबें, सफल व्यक्तित्व युक्त किताबें और कविताएं आदि का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं या करना चाहिए, क्योंकि समावेशन के में छात्र में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिससे अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं और इन समस्याओं का समाधान उपयुक्त उदाहरण देकर किया जा सकता है। विभिन्न किताबों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के द्वारा समावेशन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इन सफल प्रयासों के द्वारा ही एक शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को ही अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण हेतु कथात्मक कौशल का प्रयोग बहुउपयोगी तथा प्रभावशाली है, जिसमें प्राचीन समय की महान स्त्रियों, व्यक्तियों और प्रसिद्ध शासकों, वैज्ञानिकों, व्यापारियों आदि की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। बच्चे स्वतः कहानी प्रिय होते हैं, जिसके कारण मौखिक रूप से कहानी का अर्थ तुरंत समझ जाते हैं। अतः समावेशी शिक्षा में सफलतापूर्वक कहानियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे उन बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने के प्रति उत्सुकता जागृत हो सके और समावेशी शिक्षा सफल हो सके। हम देखते हैं कि जब हम चाहे वो सामान्य बच्चा हो या दृष्टिबाधित बच्चा हो या विकलांगता से ग्रसित बच्चे हों,
यदि हम उनके सामने महान विभूतियों की कहानियाँ सुनाते हैं और यदि हम कभी महाराणा प्रताप की कहानी सुनाते हैं तो उनमें एक जोश उत्पन्न हो जाता है, नई एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से हम सफल कहानियों का प्रयोग करके किसी भी बच्चे के मनोबल को बढ़ा सकते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद।